शादी ब्याह में करोड़पति फकीर, लखपति फकीर मिलेगा भोज भंडार में। जो आजकल आप लोग कुकुर भोज शुरू किया है, बफे सिस्टम, अंग्रेजी में बफ सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में उसको कुकुर भोज बोलते हैं। हिंदी में उसको कुकुर भोज। लखपति करोड़पति भिखमंगा वहीं मिलेगा, प्लेट लेके घूम रहा है, एक तो पूरी दे दीजिए, थोड़ा सा ये दे दीजिए। अल-फातिहतुल नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबैहिमा मददे, मागदायम तु सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारीम तमन्ना शह जीला मददे, सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतुफ़ैले मज़हरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब, रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुन उन्सुरहु व ताब। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी गुजारिश है कि आप में से जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। ज़रा जी लगाइए, मुंह खोलिए, जोर से दरूद पाक पढ़िए। एक बार और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप जिस कंडीशन में बैठे हैं और जो मिजाज बना के बैठे हुए हैं, जलसा सुनने का नहीं, जलसा खाने वाला मूड है। रात का 12:30 बज गया और 75% कुर्सियां खाली हो गई। इतना ठंडा भी नहीं है अभी कि आपको कंबल या रजाई की जरूरत पड़े। इतनी मेहनत से नौजवानों ने, कमेटी के लोगों ने जलसा सजाया, इतना खर्च किया और एक रात अपने नबी के नाम पर आपको देने में इतनी तकलीफ हो रही है और जन्नत का नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है कि हम जन्नत में जाएंगे। जब नबी का जिक्र सुनने की सलाहियत नहीं है तो जन्नत में जाने की ख्वाहिश कैसी? इसलिए सुनना है तो आप मुंह खोलिए, मूड बनाइए अपना। मैं कोशिश करूंगा कि आंख बंद करके मजमा न देखकर मैं तकरीर कर जाऊं, वरना आप जितने लोग यहाँ जलसा सुनने बैठे हैं, इससे ज्यादा आदमी मुझको स्टेशन पे लेने जाता है। जी लगाइए, एक बार और जोर से दरूद पाक पढ़िए।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूध वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। स्टेज वाले जलसे को जिंदा रखे। बहुत अच्छी नकाबत जनाब आकिल साहब कर रहे हैं। इनको भी उर्दू बोलने में दुश्वारी हो रही है, लेकिन मैं चंद शेर पढ़ता हूँ। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में आजकल मैं इन मिसरों को पढ़ रहा हूँ कि ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा ना तो ये रात जवान हो जाएगी। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूं मैं, जनाजा मेरा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और आखिरी शेर सुनिए कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। जनाबे अमीर हमजा खलीलाबादी को आप लोगों ने मिस कर दिया, वरना ये छोटे कदकाठी का बहुत बड़ा शायर है जिसको आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सके। लाखों का मजमा अपने तरन्नुम की तलवार से ये काट के रख देता है, और आप लोग तो ऐसा इनको सुने हैं कि बेचारे ये कैसे 3-4 कलाम पढ़ गए। मैं इनको देख रहा था, न शायर शेर पढ़ता है न मुक्तरी तकरीर करता है, मजमा जो चाहे वो हो जाता है। मुझसे पहले चतुर्वेदी साहब की तकरीर आपने सुनी, पता नहीं कितने आदमी कलमा पढ़े मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं कलमा पढ़ने वालों को तकरीर करने आया। मैं नाते पाक का 1-2 शेर पढ़ता हूँ आकिल साहब, क्योंकि आप ये बार बार कह रहे हैं कि आमद आमद, तो आमद का महीना है भी और आमद रसूल कॉन्फ्रेंस नाम भी है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा आप लोगों को जिंदा होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह कहिएगा। हाँ, गुस्सा उस्सा हमको मत दिलाइएगा, वरना पत्थर से बुलवा देते हैं। आप लोग कौन आदमी है। हाँ, मैं नात पढ़ता हूँ एकदम सलीके के साथ। अमीर हमजा साहब देखें, शायद आपके मेयार की ये शायरी हो जाए। क्या लुभा पाएगा उसको, अल्लाह बरकत दे। हाँ, मैंने इसके लिए नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा आप लोग जबान खोलिए। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग। मैं बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ आपके बीच में इस कलाम को। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। क्या लुभा पाएगा उसको फूल और गुंचा का रंग, जिसकी नजरों में बसा हो गुंबदे खजरा का रंग। और एक मतला और देख लें कि देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग। देख लो कुरान पढ़कर तुम शहे बतहा का रंग, आंख माजागल बसर है वद्दुहा चेहरा का रंग। आंख माजागल बसर है वद्दुहा चेहरा का रंग। और नकीब साहब की तरफ से एक मतला और जा रहा है कि काबा हो या के मिना, अरफात मुजदलफा का रंग। काबा हो या के मिना, अरफात मुजदलफा का रंग,
सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। अरे सारे, अरे ये बोल दें ये बहुत बड़ी बात है। सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। 15 मिनट आप मुझको सवालिए, 45 मिनट में आपको संभालूंगा, समझे। 15 मिनट शुरू में मुझको आप संभालिए, बात का 45 मिनट का, जितनी देर बोलिएगा मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। अगर बोलिएगा तो मैं कब्रिस्तान तक आपके साथ जा सकता हूं। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आमद है। सुभान अल्लाह, पढ़वाएं हम वजीफा। सरकार की आमद आमद है। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, इससे बढ़िया, इससे मजबूत कोई बढ़िया हथियार आपके पास है तो लाइए हमको। रिवाल्वर पर, बंदूक पे, पंप पे, पिस्टल पे भरोसा करते हैं आप, तलवार पे भरोसा करते हैं। इससे बेहतर अगर कोई हथियार हो तो लाइए। हम जिस दौर में जी रहे हैं, जेब से कलम निकालकर पुलिस वाले चेक करते हैं। ऐसे दौर में ऐसे ही रूहानी हथियारों की जरूरत है। मालूम है कितना बड़ा हथियार है। हजरत दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह यही वजीफा पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह। पढ़िएगा आप लोग, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। यही वजीफा पढ़ रहे थे, और जब पढ़ रहे थे ना तो सर हिल रहा था, हाथ में तस्बीह थी, तस्बीह हिल रही थी। एक अंग्रेज आ गया। अंग्रेज जानते हैं ना, तन का गोरा होता है, मन का काला होता है। आ गया बहुत गौर से, वो अंग्रेज नहीं, अंग्रेज का सिपाही था। गौर से देख रहा है मौलवी काहे सर हिला रहा है, मुड़ी हिला रहा है, तस्बीह हिला रहा है, हाथ में कुछ हिल रहा है। ताज्जुब से पूछा, है मुल्ला तेरे हाथ में क्या है? तो हजरत दातागंज बख्श ने तस्बीह उठाकर कहा, ये? बोला हाँ। बोला पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है? तो रिवाल्वर लिया हुआ था, उसने कहा मेरे हाथ में मेरा हथियार है। तो दातागंज बख्श ने तस्बीह हिलाकर कहा कि मेरे हाथ में भी मेरा हथियार है। अभी 10% चढ़ा है, मेरे हाथ में भी मेरा हथियार। उस सिपाही देख के परेशान कि न ट्रिगर है, न नाल है, न चेम्बर है, ये गोली रखेगा कहाँ, फायर कहाँ से करेगा। हैरान होकर बोलता है, मुल्ला तेरे हथियार का कमाल क्या है? तो हजरत दातागंज बख्श ने कहा तू बता। रिवाल्वर उठाया, आसमान पे नजर डाली, एक चिड़िया हवा में उड़ रही थी, जमीनी से निशाना लिया, गोली मारी, चिड़िया मर के जमीन पे आ गया। सीना ठोक कर कहता है, मुल्ला देख ये मेरे हथियार का कमाल है, मैंने जिंदगी को मौत में बदल दिया। इतना सुनना था कि हजरत दातागंज बख्श तस्बीह लेके चले, और जहां पे वो चिड़िया मरकर गिरी थी उसके करीब जाकर मरी हुई चिड़िया को तस्बीह सटा दिया, तो जिंदा होकर फजा में उड़ाने भरने लगी। वो सिपाही कहता, अरे मुल्ला ये तूने क्या किया? क्या खामोश, वो कुफ्र का हथियार है जो जिंदगी को मौत देता है, ये इस्लाम का हथियार है जो मौत को जिंदगी दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। एक रंग पैदा किया। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। घटा को चीर कर सूरज निकलने लगता है, और अजीब आप हैं खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। अजीब आप हैं खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। तकरीर शुरू करें हम, सुनिएगा, चुपचाप का रोजा रख के कुछ बोलते रहिएगा तब तकरीर होगी।
हमारे पास टाइम की कोई कैद नहीं, आप जितनी देर बोलिएगा हम बोलते चले जाएंगे। बोलिएगा आधा घंटा में खत्म, बोलिएगा 1 घंटा 1 घंटा में खत्म, उससे ज्यादा का वादा नहीं करेंगे। मेरी तरफ देखिए तब जाकर तकरीर सुनिएगा। मेरे नबी दुनिया में आ गए, फिर नहीं बोले सुभान अल्लाह। क्या बोले? डांसर आ गया तब बोलिएगा वाह वाह। हम नहीं जानते हैं बिहार के बूढ़ों को कैसे 10 टकिया देता है नचनिया कोई। मेरे सरकार आ गए, जब तक पूरा मजमा नहीं बोलेगा जुमला आगे बढ़ेगा नहीं। मेरे सरकार आ गए और उस दिन मक्का में और भी बच्चे पैदा हुए, और कोई भी बच्चा किसी गरीब के घर में पैदा नहीं हुआ, सब मालदारों के घर में, सरदारों के घर में। एक शोर मचा कि इस हफ्ते मक्का में बहुत मालदार लोगों के घर में बच्चे पैदा हुए। आजकल ये रिवाज नहीं है और ठीक है नहीं है तो, वरना बड़ी दुश्वारी होती। जिस औरत का दूध कोई बच्चा पी ले गैर का, तो जो रिश्ता इस औरत के पेट से पैदा होने वाले भाई और बहन का होता है, वही रिश्ता दूध पीने वाले उस बच्चे का इस औरत के साथ होता है। अरब में रिवाज था, वहां का समाज का एक दस्तूर था कि शहर में बच्चों की परवरिश सही नहीं होगी, लिहाजा बच्चों को देहात में, गांव में, हरियालियों में भेजा जाए ताकि वहां की आबो हवा में बच्चा तंदुरुस्त हो। एकदम आंख खोलकर कान खोलकर मेरी तरफ देख के सुनिएगा और जिंदगी भर जब तक जिंदा रहिएगा मेरी तकरीर को याद रखिएगा। लेकिन जहां आपका मुंह बंद होगा वहीं मेरा मुंह बंद हो जाएगा। मेरे सरकार की वलादत के दिन और भी पैदा हुए, मगर किसी का जश्न तो नहीं मनाया जाता। सिर्फ आमद रसूल का नारा मेरे सरकार की आमद पे लगता है, मेरे सरकार की आमद पे लगता है। लोग खाना नहीं खाए, वो हाजत असलिया थोड़ी है, हाजत जबरदस्तिया है। एक हंगामा बरपा है, गांव जवार से बहुत सारी औरतें आई हैं मक्का कि बच्चों को गोद ले जाकर दूध पिलाएंगे। उसमें एक कमजोर, भूखी, प्यासी, मुफलिस, नादार, गरीब औरत भी अपने बिस्तर से कराह के उठी, अपने जानवर के पास गई तो जानवर इतना कमजोर कि हिल रहा है। खूंटे से अपने जानवर को खोला और जानवर पर चढ़कर चलने की कोशिश की तो जानवर और कांपने लगा, इतना कमजोर। कभी वो जानवर पर बैठकर चल रही है वो औरत, और कभी जानवर को खींच के लेके चल रही है। चली सबके साथ, लेकिन जब मक्का पहुंचते पहुंचते ऐसा हाल आया कि इतनी देर हो गई कि सारी औरतें मक्का पहुंचकर तमाम बच्चों को उठाकर मक्का से निकल गई। ये दुखियारी औरत जब मक्का के गेट पर पहुंची तो रोती हुई आवाज में कहती है, बहनों क्या तमाम बच्चों को तुमने गोद ले लिया? तो कुफ्र के माहौल में रहने वाली उन औरतों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि नहीं, एक यतीम बच्चा है, उसको हमने छोड़ दिया। नामुराद वापस जाने से बेहतर है कि उसी यतीम बच्चे को गोद ले लो। वो गरीब औरत चली। ये यतीम बच्चा किसके घर है? मक्का के लोगों ने कहा कि ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, जिसका बाप इंतकाल कर गया है, सिर्फ मां सलामत है, यतीम है ये बच्चा। देख रहे मेरी तरफ, मेरे नबी की सूरत इधर है, मेरे नबी का चेहरा इधर है। यह औरत जिसका नाम हलीमा है इधर से आ रही है। जैसे ही मेरे नबी के करीब आई,
बगैर किसी आवाज के मेरे नबी ने करवट बदलकर हजरत हलीमा को देखना शुरू किया और देखते देखते नजर की पलकों से कहा, पुतलियों से कहा, हलीमा उठा लो। कागजों पर तारीख लिखने वाले यही लिखेंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को उठा लिया, मगर फरिश्ते कयामत तक यही नारा लगाएंगे कि हलीमा ने मुस्तफा को नहीं उठाया, मुस्तफा ने हलीमा को उठा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। तवज्जो देंगे आप? मैं तकरीर कर रहा हूं, मुझे तकरीर करने दीजिए। ये औरतें बैठी हैं सैकड़ों की तादाद में, इनसे पूछिए कि बच्चे को जो पैदा हुआ 2-4 महीना हुआ उसको गोद लीजिएगा तो उससे कैसी महक निकलती? तेल की महक, उसके फलिया से अजब तरह की महक। मगर हजरत हलीमा ने जब मेरे मुस्तफा को अपनी गोद में लिया तो ऐसा लगा जैसे जन्नत की खुशबू आ रही है। और मोहब्बत से पीछे वाले लोग, मैं सबको देख रहा हूं, बोलिए सब लोग सुभान अल्लाह। लेके कलेजे से लगा लिया। अब उलमा के लिए एक जुमला, सैयदा हलीमा की गोद में हमजा साहब मेरे सरकार का जलवा ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने रहल पर खुला हुआ कुरान रख दिया। चली है लेकर, साथ दीजिएगा, चली है लेकर। आमद रसूल नाम है जलसे का, तो आमद सुनिए। चली जब तक दीवारों के दरमियान से चल रही थी, टेंशन नहीं थी, इसलिए कि इतना खूबसूरत गोरा लड़का आज तक देखा ही नहीं था दुनिया में। इतना खूबसूरत देखा ही नहीं था। एक टक हजरत हलीमा देख रही है जैसे कोई बच्चा इम्तिहान के वक्त में किताब देखता है, किताब देखता है, देखती हुई जा रही है। मगर जैसी दीवारों के बीच से निकली, खुले आसमान के नीचे गई तो सूरज बहुत तेज गर्मी के साथ दमक रहा था। हजरत हलीमा को डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि सूरज की तेज धूप इस बच्चे के चेहरे को असर डाले। इसलिए हजरत हलीमा ने अपना दुपट्टा उठाया कि इस बच्चे का मुंह ढक दे। अभी दुपट्टा हिला भी नहीं था कि सूरज और मेरे नबी के बीच बादल का टुकड़ा आकर साया कर गया, साया कर गया। ये देख रहे, चली है ना आप लोग नेटवर्क में, चलिए। जैसे ही मेरे नबी को उतारा नहीं है गोद में, गोद में लिए लिए मेरे नबी को जैसे ही अपने जानवर पर बैठी, ये मरा हुआ जानवर जो ठेल के आया था कबीले बनु साइदा, ढकेल कर आया था, मेरे सरकार को लेकर बैठी, रिकाब में पांव फंसाकर जरा सा रस्सी को खींचा, कहा चल। हवाओं से बात करने लगा ये जानवर। ये सर सर दन दन निकलता हुआ चला गया। और 2 घंटा पहले जितनी औरतें बच्चों को लेकर गई थी, मिनटों में सबको ओवरटेक करके इनका घोड़ा आगे जब निकला है तो उन औरतों ने कहा, हलीमा यतीम के घर से कितना पैसा मिल गया कि तुमने नया जानवर खरीद लिया जो हवाओं से बात कर रहा है। तो हजरत हलीमा ने कहा था, हमने जानवर नहीं बदला है, बस बैठने वाला बदल गया। बैठने वाला बदल गया। 6 महीने से उनके पूरे कबीले में, पूरे एरिया में एक घास नहीं निकली, किसी जानवर के थन में दूध नहीं था, किसी जानवर के थन में दूध नहीं था। मेरे सरकार को जमीन पे नहीं उतारा, बल्कि सरकार को गोद में लिए लिए हजरत हलीमा खुद जानवर से उतरी और इनका पांव जैसे ही जमीन से सटा, सारी जमीनों में हरा हरा, जरा जरा बोलिए ना, सारी जमीनों में हरा हरा मंजर। अचानक उनके शौहर ने जानवरों पे नजर डाली तो जितने जानवर दूध देने वाले थे, जिनके थनों में 6 महीना से दूध नहीं आया था, हर जानवर का थन दूध से भरा भरा नजर आ रहा। हजरत हलीमा के शौहर कहते हैं, बेगम ये क्या है? तो हजरत हलीमा ने मुस्कुरा कर कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या।
आगे आगे देखिए होता है क्या। थोड़ी सी और आप लोग वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना तो हम तकरीर कर जाएंगे। हाँ, आंख भी खोलिए, मुंह भी खोलिए। मेरे सरकार को दूध पिला के झूले पे सुला दिया। सुभान अल्लाह। ठेला गाड़ी में चलवाइए, सुला दिया। पहले के लोग, अब तो हर घर अटैच बाथरूम हो गया है। पहले के लोग घर में खाते थे, खेत खलियान में जाकर रखते थे। अब आदमी बाहर खाता है, घर में आके रखता है। मिजाज बदल गया। पहले का जमींदार सेठ साहूकार अपने दरवाजे पे आदमी रखता था। लामा सगीर साहब अपने दरवाजे पर आदमी रखता था कि कुत्ता न घुस जाए। अब आदमी जब कमा के आ रहा है बाहर से तो अपने दरवाजे पे कुत्ता रखता है कि आदमी न घुस जाए, आदमी न घुस जाए। बदल गया मौसम। इंसानी जरूरत के नाते हजरत हलीमा भी रात को निकली है। अब यहाँ से एकदम जिंदा हो जाइए आप। रात को निकली तो जरा सा आदमी सो के उठता है तो जरा दया बया करता है ना, तो हजरत हलीमा ने जरा बदन झटका दिया तो सारा आसमान पे जब देखा तो पूरा कलेजा कर लिया, बदन थर 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 कांप रहा है। देखा आसमान पे जो चांद है वो ऐसे ही से हिल रहा है। सुबह तक मेरा हाथ हिलता रह जाएगा। जल्दी बोलिए सुभान अल्लाह, जल्दी बोलिए, जोर से बोलिए। हिल रहा हाथ। डर गया, बाप रे बाप, लगता है आसमान गिरने वाला है, लगता है जलजला आने वाला है, कोई कहर, कोई कयामत आने वाली है। कांपते कांपते हजरत हलीमा की नजर आसमान से हटकर मेरे नबी के झूले पे पड़ गई। और जैसे ही मेरे नबी के झूले पे नजर पड़ी तो हजरत हलीमा ने देखा कि मक्का का ये बच्चा जैसे जैसे हाथ हिला रहा है वैसे वैसे आसमान का चांद हिल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। वैसे वैसे आसमान का चांद हिल रहा है। सुभान अल्लाह। रात कट गई, अब तकरीर सुनिए एकदम जिंदगी के साथ। दिन का सूरज आ गया। अल्लाह बरकत दे। ये मेरे पुराने सब जान पहचान वाले दिन आ गया, सूरज निकल गया। उलमाए करम तवज्जो दें। हजरत हलीमा मेरे सरकार को दूध पिलाकर लेटा, खुद बैठी इत्मीनान से। पड़ोस की एक औरत आई, हाय हलीमा मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई। क्या हुआ? बोला तुम जानती हो 13 बरस पहले मेरा शौहर मर गया। बोला हाँ जानती हूँ। कहा जब शौहर मरा तो उसका बच्चा 6 महीने का मेरे पेट में था। कहा ये भी मालूम है। कहा 3 महीने के बाद मैंने खूबसूरत बेटा जन्म दिया। कहा ये भी मालूम है। और तेरा बेटा धीरे धीरे जवान हो रहा है, पुट्ठे उसके मजबूत हो रहे हैं, उसकी शरियानों में उमंग की शराब दौड़ रही है और उसके दिलों में जज्बात का तूफान मंडला रहा है। ऐ बहन तेरा बेटा बहुत कड़ियल जवान होने वाला है। इतना सुनते ही वो औरत चीख मारती है, कहती है बहन 3-4 महीना हो गया, न जाने मेरे बेटे को कौन सी बीमारी लग गई कि जैसे बर्फ पिघलती है ना वैसे मेरा बेटा पिघलता चला जा रहा है, एकदम गलता चला जा रहा है। आज सुबह को जब मैंने चारपाई पर उसको लेटाकर ऊपर से चादर ओढ़ाया है तो मेरा बेटा नजर तक नहीं आ रहा था, हाथ से पग टटोलने पर मेरा बेटा समझ में आ रहा था। ए बहन हाथ जोड़ती हूँ, तू शहर शहर घूमती है, तू गांव गांव घूमती है, तू देहात देहात जाती है, तू नगर नगर जाती है। एक डेरवा के लोगों मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, तू हर जगह जाती है। ए हलीमा बता, तू बताना किसी डॉक्टर का पता हो तो बता जो मेरे मुर्दा बेटे को ठीक कर दे, मेरे गलने वाले बेटे को जिंदा कर दे, सिसकने वाले बेटे को हयात दे दे। इतना कहना था। हजरत हलीमा ने आंखें बंद की है और सुबह का मंजर निगाहों में है, सवारी का मंजर निगाहों में है, चांद का मंजर निगाहों में है, चांद का मंजर निगाहों में है, नबी का मुस्कुराना निगाहों में है, नबी का मचलना निगाहों में है। बोला बहन डॉक्टर का पता बाद में पूछना,
हम एक चीज लाकर देते हैं, जैसे भी वो पटक के जबरदस्ती मुंह फाड़ कर 2-4 कतरा उसके हलक में डाल ताकि पेट में चला जाए। बोला दो, लकड़ी के प्याले में जरा सा पानी पिया। मैं देखता हूं कहां तक मैं मेहनत कर पाया हूं आप तक पहुंचने के लिए। लकड़ी के कटोरे में पानी लाया, कहा ले जाओ पिलाओ अपने बेटे को। मेरा दावा है कि सूरज डूबने से पहले तेरा बेटा जवान होकर मैदान में दौड़ने लगेगा, मैदान में दौड़ने लगेगा। वो औरत जो कुफ्र के माहौल में है वो पानी लेकर गई है और जाने के बाद न जाने कैसे पिलाया है। अभी शाम नहीं हुई है, दोपहर का वक्त है। हैरान परेशान बाल परगंदा बदहवास वो औरत दौड़ कर आती है। ए हलीमा, ला तो उज़्ज़ा की कसम, ला तो उज़्ज़ा की कसम, मना तो हुबुल की कसम है, बताना तूने पानी में कौन सा जादू किया है, बता तूने पानी में कौन सा जादू किया है। कहा क्या हुआ? कहा तुमने कहा था कि शाम तक तेरा बेटा दौड़ेगा, मगर मेरा बेटा तो अभी दौड़ रहा है और तुम्हें सलाम करने आ रहा है। जोर से नहीं मजा आ रहा और मोहब्बत से बोलिए कि मेरा बेटा अभी सलाम करने आ रहा है। ए हलीमा, तुमने कौन सा जादू किया? तो हजरत हलीमा कहती है बहन, मैंने कोई जादू नहीं किया। मक्का से जिस बच्चे को लेकर आई उसका पांव धोकर हमने तेरे बच्चे को पिला दिया है, तेरे बच्चे को पिला दिया। ये खबर जब बरेली आई है और इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने जब कलम उठाया तो बरजस्ता लिख दिया कि जिसके तलवों को धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, बहुत अच्छा है। तकरीर सुनिएगा, बोले और 10 मिनट 1 घंटा बोलिए। आप बोलिए जीजा, बोले सुभान अल्लाह। ना हमको लेट नहीं, हमको तो सुबह जा। अल्लाह के प्यारे हबीब की आमद। अब कुछ बकलोल लोग हैं जो सऊदिया से सिर्फ पैसा लेके नहीं आते हैं, नया ईमान लेकर आते हैं, नया माल लेकर। कैसे दरूद पढ़ता है तुम लोग पहुंचेगा, कैसे फातिहा करता है तो सवाब पहुंचेगा। आप लोगों को बहकाता है, देहात गांव में आके बहकाता है। देख रहे हैं ना अखिल साहब, राजधानी से मैं सफर कर रहा हूँ, AC 2 में मेरा टिकट है। मेरे सामने सीट पर एक 20-22 बरस का बड़ा खूबसूरत नौजवान है, वाकई खूबसूरत, समझे, और किसी मालदार घर का लग रहा था इसलिए कि फटा हुआ जींस पहने हुआ। मालदारी की आजकल यही पहचान है, फटा हुआ जींस पहन के फुटानी मारेगा। जैसे लखपति भिखमंगा देखे, करोड़पति भिखमंगा देखे हैं? कहाँ? ना शादी ब्याह में करोड़पति फकीर, लखपति फकीर मिलेगा भोज भंडार में। जो आजकल आप लोग कुकुर भोज शुरू किया है, बफे सिस्टम, अंग्रेजी में बफ सिस्टम बोलते हैं, हिंदी में उसको कुकुर भोज बोलते हैं। हिंदी में उसको कुकुर भोज। लखपति करोड़पति भिखमंगा वहीं मिलेगा, प्लेट लेके घूम रहा है, एक तो पूरी दे दीजिए, थोड़ा सा ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। अबे मांगना ही है तो जा किसी मस्जिद के गेट पे मांग, किसी गरीब बेटी के की बारात में काहे मांग। पूरी तहजीब उलटती है। यही वजह है कि दुनिया वाले पूछ रहे हैं बनिया से, बनिया से ठुकाई कर रहे हैं। अजब तहजीब हो गई, अजब तमद्दुन हो गया। वो नौजवान सफर कर रहा है, आकिल साहब बड़ा खूबसूरत था और मोबाइल लिया था बहुत बड़ा कीमती। क्या बताएं हमजा साहब, वो ऐसे ही से करता था। मुस्कुरा के बोलता था वेरी गुड, मजा आ गया। हमको टेंशन बढ़ रहा था, मेरे सामने सीट पर। वाह वाह,
की बात हो गई। हमसे राने के बोला ए छोकरा, बोला का हो जो, बोला का कर रहा है, टिप 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 ओके क्या है? बोला हजरत रहने दीजिए ना, हमारा मसला है। हमने कहा नहीं, हमको समझाओ ना, तब ना हम सबको समझाएंगे, हमको समझाओ। तो देखिए फूहड़ किस्म का आदमी तो डायरेक्ट बोल रहा है। जब आप जिद कर रहे हैं तो सुनिए, हम दिल्ली से चले हैं ना, तो हम किसी को चाहते थे, किसी को दिल दिए हुए थे। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। बोला उसको छोड़ के आए। हमने ठीक है। बोला यहाँ से उसको हम मैसेज किए हैं कि तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। बोले फिर? बोला उधर से भी मैसेज आया है कि हमारा भी वही हाल है। हम खड़े हो गए टेंशन में। हमने कहा तुमने जो भेजा पहुंच गया? बोला हाँ। बोला तेरी महबूबा ने जो भेजा आ गया? बोला हाँ। बोला भी भारत के वहाबियों को क्यों नहीं समझाते जो कहते हैं दरूद कैसे जाएगा? अबे जब आशिक का मैसेज माशूक तक जा सकता है तो उम्मत का दरूद मुस्तफा तक क्यों नहीं जा सकता है? और गुनहगारों का फातिहा मेरे गौस तक क्यों नहीं जा सकता है? और मेरे गरीब नवाज तक क्यों नहीं जा सकता है? बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान गौसुल आजम। मेरे सरकार का कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं। एकदम तारीखी एक जुमला सुनिए मुझसे, फिर पता नहीं मिलूं न मिलूं। एक तारीखी जुमला सुनिए। जब दुनिया में पहली जंग हुई, वर्ल्ड वार, आलमी लड़ाई, पूरी दुनिया जल गई, तो पूरी दुनिया के जितने बुद्धिजीवित लोग थे वो सब लंदन इंग्लैंड में इकट्ठा हुए कि दुनिया में शांति पैदा की। मैं समझ रहा हूं कि बहुत मुश्किल है आप तक पहुंचना, लेकिन फिर भी मैं पहुंचा रहा हूं। अमीर हमजा साहब और बड़े बड़े बुद्धिमान थे। उसमें अंग्रेजों का सबसे बड़ा बुद्धिमान डॉक्टर लॉर्ड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े बुद्धिमान, बहुत दिमाग वाला। जिस वक्त उसका ऐलान हुआ तकरीर करने का, उसी वक्त स्टेज पे चाय आ गया, प्याली, इसका ऐलान हो गया। तो चाय की प्याली लिए लिए खड़ा हो गया तकरीर करने। तो आप जैसे लोग बैठे वैसे लोग बैठे थे ना, कहा ए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये तकरीर के खिलाफ है, या तो पहले चाय पियो या पहले तकरीर करो। तकरीर करते हुए चाय पीना ठीक नहीं। देखता हूं मैं कहां तक आप तक पहुंच पाता हूं। तकरीर करते हुए चाय पीना ठीक नहीं। तो लॉर्ड बर्नार्ड शॉ ने उस चाय की प्याली को हिलाया था, कहा मेरी तकरीर का उन्वान आज यही चाय है। बोला क्या मतलब? क्या पूरी दुनिया में अमन चाहते हो, पूरी दुनिया में शांति चाहते हो? नारों से इस्तेकबाल करना मेरे जुमले का। पूरी दुनिया में शांति चाहते हो? बोले बुला तो गए, क्या बोल रहे हैं? सुभान अल्लाह बोलिए। बोला यही चाय मेरी तकरीर का उन्वान है, यही चाय मेरी तकरीर का मौजू है। बोला क्या? बोला पूरी दुनिया में शांति चाहते हो? बोला हाँ। अमन चाहते हो? हाँ। जरा सा जिंदा हो जाइए सुभान अल्लाह करके। उनको छोड़िए, उनकी गाड़ी है अभी। बोला दुनिया वालों सुनो, जितना दस्तूर बनाना है बना लो, मगर दुनिया में शांति नहीं पैदा होगी। हम नहीं करेंगे, ईसाई कह रहा है कि दुनिया में शांति पैदा नहीं होगी। अगर दुनिया में शांति पैदा करवाना है तो आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि एक प्याली गर्म चाय पीने में जितना टाइम लगेगा उतना ही देर के लिए मुसलमानों का नबी दोबारा दुनिया में आ जाए तो सारी दुनिया में अमन पैदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब किबला। सारा मेडिकल फेल है मेरे नबी के साथ, सारा मेडिकल
फेल है, आंख में रोशनी नहीं होगी तो डॉक्टर बढ़ा देगा। पावर वाला शीशा लगा के तो कुछ हाँ हूँ बोलिए ना, या जाली उली आ गई होगी तो ऑपरेशन करके लेंस वगैरह लगा देगा। लेकिन आँखिए ना हो तो डॉक्टर उसको ही बना देगा, नहीं ना। इंडिया के अमेरिका तक ऐसी साइंस अभी तरक्की नहीं। लेकिन मेरे नबी का कमाल देखिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा। तब मैदान उहुद में जंग हो रही है, ऐसा नक्शा बना जंग का कि जितने सहाबा थे सब मेरे नबी से जरा सा दूर हो गए। काफिरों ने देख लिया कि मुसलमानों का पैगंबर अकेले पड़ गया, बस मेरे सरकार को काफिरों ने घेर लिया। जैसे ही घेरा, अचानक मेरे नबी के मुंह से एक लफ्ज निकला, सहाबा कहाँ हो? जो जहां से सुना वहीं से दौड़ पड़ा मेरे सरकार की तरफ। तवज्जो दें आप, सबसे आगे आगे हजरत कतादा बिन नोमान, हजरत कतादा बिन नोमान एक सहाबी का नाम, सामने आकर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं हूं। देख रहे हैं ना आप लोग, मैं हूं। मेरे नबी ने नजर उठाई, कहा कतादा मैंने तुमको अपने घर के दरवाजे पर नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें मैदान जंग में बुलाया। बोला हाँ या रसूल अल्लाह, जंग के मैदान में। कहा तेरी तलवार कहाँ है, तेरा तरकशो कमान कहाँ है, तेरा तीर कहाँ है, तेरे ढाल कहाँ है? तो हजरत कतादा मुस्कुरा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तलवार के भरोसे पे आया है वो ना तलवार खोजेगा, हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं, हमें सरकार चाहिए। बात हो रही थी, अचानक एक तीर मेरे नबी की तरफ, जैसी बड़ा हजरत कतादा ने देखा, फौरन अपने दाहिने हाथ पे रोक लिया। तीर घुस गया, हाथ कांप रहा, सोचा कि झटका दे के तीर छोड़ाए, मगर वो तीर निकला नहीं कि दूसरा तीर मेरे नबी की तरफ जा रहा। हजरत कतादा ने आओ देखा न ताओ, दूसरा हाथ बढ़ाकर उस तीर को रोक लिया। दोनों हाथ में तीर लग गए, दोनों में तीर लटक रहा। अब कोई चारा नहीं है, निकल भी नहीं रहा, जब तक तीसरा तीर मेरे नबी की तरफ जा रहा था। जैसी मेरे नबी की तरफ बढ़ा, अब ये परेशान के बचाए कैसे अपने सरकार को। तो हजरत कतादा जरा सा पैरों पे ऊंचा हुए कि उसको सीने पे रोक लूंगा, मगर सरकार की तरफ नहीं जाने दूंगा। खड़े हो गए, मगर निशाना चूक गया और बजाय सीना में लगने के वो उनकी आंख में लग गया। और आंख में लगा ना तो पूरी आंख फूट गई। जबरदस्ती तीर को खींच के निकाला तो जितना आंख में था ना, फूटा हुआ बहा हुआ सब आस नस जितना था सब निकल गया। मेरे पैगंबर ने देखा, हजरत कतादा तड़प कर जमीन पर कहते हैं, या रसूल अल्लाह अब क्या होगा? क्या हुआ? बोला जिन जालिमों को देखकर मैं आपकी हिफाजत कर रहा था, जालिमों ने तो मेरी आंख फोड़ दी। अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं कैसे आपकी रखवाली करूं? साथ दीजिएगा, कैसे रखवाली करूं? अचानक मेरे पैगंबर ने कहा, कतादा आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह। मोबाइल नंबर बताएं आपको, आओ मेरे पास। हजरत कतादा ने जमीन पर लौटते हुए कहा, या रसूल अल्लाह आके करूंगा क्या? अब तो आंख में कुछ है ही नहीं, सब निकल गया। मेरे नबी ने कहा, कतादा आओ और सोचो कि जब तू उम्मत होकर नबी की हिफाजत कर सकता है तो क्या नबी होकर उम्मत की हिफाजत नहीं कर सकता? आओ मेरे पास। हजरत कतादा तड़प के गए, मेरे नबी ने अपना हाथ उठाया दस्ते करम और तीर में जो लगा था उसको भी निकाला, आंख में जो अटका था उसको भी निकाला और बाएं हाथ पर रखा। जरा सा मुंह से अपना थूक शरीफ लुआबे देह लिया, उस आंख पे रखा, फूटी आंख, उसको ऐसे उंगली से मिलाते रहे, जैसे हम लोग दवा मिलाते हैं ना, वैसे मिलाते रहे, मिलाते रहे, मिलाते रहे, मिलाते रहे, मिलाते रहे। फिर जरा सा थूक शरीफ लिया, उस पर रखकर दोनों हाथ से उसको गोल कर रहे, गोल कर रहे। जब देखा कि गोल हो गया होगा
तब मेरे नबी ने फिर उंगली को मुंह में रखा और आंख का जो ढक्कन है ना इसमें उंगली फेरा दी। उसके बाद वो गोल आंख में रख के आंख बंद कर दिया। बोला जब कहेंगे तब खोलना। थोड़ी देर के बाद हजरत कतादा ने को मेरे नबी ने कहा कतादा आंखें खोल। हजरत कतादा ने आंखें खोली तो नबी ने घबरा कर पूछा कतादा नजर आ रहा है? तो हजरत कतादा उछल कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक आंख नहीं फूटी थी ओहुद का पहाड़ नजर आ रहा था, काफिरों का चेहरा नजर आ रहा था, मगर फूटने के बाद जब आपने बनाकर फिट कर दिया है तो यहाँ तो सब नजर ही आ रहा है। यहीं से काबा भी नजर आ रहा है, यहीं से मदीना भी नजर आ रहा है। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। बताओ मेडिकल साइंस में ये पावर है? नहीं। मेडिकल साइंस में ये पावर नहीं। ये सारा पावर मजहब इस्लाम मेरे नबी के अंदर है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी के अंदर है, मेरे नबी के पास सारा पावर। इधर उधर जी लगाइएगा, अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ। ये औरतें बैठी हैं, इनको भी देखना होगा ना। जलसे में बार बार नहीं आती, कभी कभी आती है। मेला में ज्यादा जाती है, मेला में ज्यादा जाती है, जलसा में कभी कभी आती है। तो खाली हाथ काहे जाएगी? ये खाली हाथ क्यों जाए? मेला में जाती है। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं कि औरत बिला जरूरत अपने घर से जितनी देर तक बाहर है शैतान उस पर लानत बरसाता है। कम नहीं है ये औरत। शौहर के साथ जैसे तैसे रहे, वही शौहर अगर इसको कह दे कि गोपालगंज चलना है तो इसको 3 घंटा लगेगा तैयार होने। इसको दिखाने के लिए जब इसको भी अपनी अजमत समझना है, आपको भी अपनी अजमत समझना है। मेरे सरकार की आमद का यही करिश्मा, मेरे सरकार की आमद का यही मौजज़ा है। बस हम गुफ्तगू समेट रहे हैं, आप इनको देखिए समझिए। मैं एक पैगाम देके जा रहा हूँ, सुनिएगा। जबरदस्ती नहीं सुनाऊंगा, सुनिएगा तो सुनाऊंगा, सुनिएगा। एकदम धीरे धीरे पैगाम सुनिए। रात को सोते हैं कि नहीं? अरे आज छोड़ के जोर से बोलिए ना। दरवाजा खोल के या दरवाजा बंद कर? दरवाजा बंद करके। इस दौर में खोल के सोएगा कोई? बाप रे बाप। चोर चुहार ढूंढने की तो बात छोड़िए, क्या से क्या हो जाएगा। तवज्जो दीजिए सिर्फ। रोज सोइए, रोज दरवाजा खोलिए, रोज बंद कीजिए, मगर आमदे सरकार की मजलिस में बैठे हैं तो कुछ यहाँ से लेके जाइए, लेके जाइए। आप चाहते हैं कि नहीं कि आपका बाल बच्चा सेहत सलामती के साथ रहे? चाहते हैं ना? नहीं बोलने का मतलब बीमारी चाहते हैं, सेहत सलामती चाहते हैं ना? चाहते हैं ना कि खेत खलियान में बरकत हो, रोजी रोटी में बरकत हो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब रात को सोने जाओ तो आखिरी मर्तबा दरवाजा बंद करो। अब बिला जरूरत नहीं खोलना, सोने की तैयारी, अब इमरजेंसी पड़ गया तो खोलेगा ही आदमी, लेकिन एकदम आखिरी मोमेंट है कि अब खोलना नहीं है, कोई काम नहीं रह गया, दरवाजा बंद करना है। सुनना है ना? और तो तुम गौर से सुनो, तो डायरेक्ट दरवाजा मत बंद करो, मेरे नबी कहते हैं, बल्कि दरवाजे पे हाथ रखो और उसको धीरे धीरे सटाओ। और जब दरवाजा चौखट से सटने लगे तो सटने से पहले कहना एक मर्तबा हल्की आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा मजमा जरा बोले इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जोर से बोलिए। औरत मन में बोले, आप जोर से बोलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार और पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक बार और पढ़िए जोर से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, जितने लोगों ने पढ़ा इसका सवाब इनके खानदान के जितने लोग इंतकाल कर गए उनकी रूह को नजर आए, उनकी मगफिरत फरमा दे। जो लोग नहीं पढ़े उनको पढ़ने की तौफीक दे दे। मेरे नबी फरमाते हैं कि दरवाजा बंद करने से पहले क्या पढ़ो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मिलेगा हमें, क्या हासिल होगा हमें? मेरे नबी ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे साथ अंदर घुस गया था घर में, और तुमने बिस्मिल्लाह पढ़कर जब दरवाजा बंद किया ना तो शैतान छटपटा के बाहर भाग गया, बाहर भाग गया। फिर मेरे नबी फरमाते हैं कि रात को सो जाओ, सुबह को जब उठो, सुन रहे ना आप लोग, सुबह को जब उठो तो हड़बड़ा के दरवाजा मत खोलो। और एक मसला ये भी सुन लीजिए, हम बहुत क्लियर गुफ्तगू करते हैं, इशारे के नाम में समझ लीजिएगा। पाक रहिए चाहे नापाक, मेरा ख्याल है समझ गया, औरतें भी समझ गई। पाक रहिए या नापाक, जब पहली बार सुबह को दरवाजा खोल रहे हैं तो हाथ रखिए, खोलने के साथ साथ पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पढ़िए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, रात को पढ़े तो शैतान भाग गया, सुबह को पढ़ेंगे तो क्या मिला? मेरे नबी कहते हैं जो रात को घर से निकला था ना, गुस्सा में तेरे चौखट के बाहर घूम रहा था कि निकल, सुबह को तुमको बताते हैं। मगर जैसे ही तुमने दरवाजा खोलते खोलते बिस्मिल्लाह पढ़ा तो इतना तेजी से तेरे गांव से भागा कि एकदम गांव के बाहर हो गया। अब बताओ कि जब शैतान हमारे घर से भी बाहर हो जाए, हमारे गांव से भी बाहर हो जाए, तो हमारी रोजी रोटी में बरकत होगी कि नहीं होगी, और हमारे बच्चे सेहतमंद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मेरा ख्याल है याद हो गया होगा, याद हो गया होगा ना। दूसरा आइटम दे रहे हैं, इसको भी ज़हन में नोट कीजिए। छोड़ा अपने बारात में निकाह नहीं होगा, हम नहीं है कलकत्ते में, कलकत्ते से बाहर हैं। मुफ्ती मुख्तार साहब से बात कीजिए आप, दरूद पाक पढ़िए। मसल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर एक बार दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। दूसरा आइटम सुनिए, एक पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़े नहीं आप, मन से पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत में जाने का नुस्खा दे रहा हूं, इतना सस्ता नुस्खा नहीं मिलेगा जन्नत में जाने का। और से सुनिए, जलसा रात दिन करते हैं मगर आज अपने घर कुछ लेकर जाइए। औरत मर्द सब जो बातचीत भी करना है जिससे कर लीजिए, जितना बतियाना है बतिया लीजिए, जितना बोलना हो बोल लीजिए। उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाए मर्द और औरत कि हमको सोना है, तो मुंह से जो आखिरी बोली निकले वो पहला कलमा रहे। जोर से पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आखिरी, ये पहला कलमा रहे, आखिरी बोली। पाक रहिए या नापाक। सुबह को भी जब आंख खुले, पाक रहिए या नापाक, जो सबसे पहली बोली निकले यही कलमा निकले, यही कलमा निकले। फायदा क्या है सुनिए। आदत डालिए, शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, माँ बाप को, सब एक दूसरे को शेयर करे, समझाए कि आखिरी मर्तबा ये बोलना है। 2-4 10 दिन 20 दिन प्रैक्टिस कीजिए, आदत पड़ जाएगी। अब 2-4 महीने के बाद आप जब भी सोएंगे ऑटोमेटिक तौर पर आपकी जबान पे कलमा आ जाएगा। आप जब भी उठेंगे
खुद बगैर सोचे समझे आपकी जबान पर कलमा आ जाएगा। फायदा क्या है सुनिए, जब हमारा और आपका इंतकाल हो जाएगा, लोग ले जाएंगे कब्र में दफन करेंगे, और कब्र में दफन करके जब लोग हटेंगे वहां से, तब मुनकर नकीर आएंगे। मुनकर नकीर आएंगे। किताबों में आया कि वो ठोकर मारेंगे, ओट ठोकर मारेंगे, ओट। जैसे ही आप उठिएगा, आदत लगी हुई है कि जागते ही जबान पर पहला कलमा आता है। जैसे ही आपको एहसास हुआ कि मैं सोया था, कोई जगाया है, ऑटोमेटिक आपकी जबान पर पहला कलमा आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फरिश्ते आपस में कहते हैं, इससे क्या सवाल जवाब करोगे? ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि सवाल सुना नहीं और तीनों सवाल का जवाब इसने दे दिया है। तीनों सवाल का जवाब इसने दे दिया है। आप अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए कि इस्लाम कितना हमें और आपको सहारा देता है, कितनी नेमतें देता है हमें और आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इतना बड़ा तोहफा, मर्द औरत सबने इसे भुला दिया, घरों से बरकत उठ गई, हमारी शराफत का जनाजा निकल गया। अजीब व गरीब मंजर आ गया। बस आखिरी बात मुझसे सुनिए, जी लगा कर सुभान अल्लाह बोलिए। आज जलसा हो रहा है ना, इसी तरह एक जलसा हो रहा है, इसी तरह एक जलसा हो रहा है। औरतें बैठी, एक समझदार लड़की बैठी थी, मुसलमान की समझदार, तकरीर हो रही थी कि बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजा बंद करने से शैतान भाग जाता है, बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम करने से अल्लाह बरकतें देता है, मुसीबत खत्म हो जाती है। ज़हन पर उसके बैठ गया ये लफ्ज कि हम बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े कोई काम नहीं करेंगे। एकदम चढ़ा लिया उसने नशा की तरह, शुरू हो गया, शुरू हो गया। झाड़ू दे तो बिस्मिल्लाह, रोटी पकाए तो बिस्मिल्लाह, बर्तन धोए तो बिस्मिल्लाह, कपड़ा धोए तो बिस्मिल्लाह। आप एकदम चुपचाप रहिएगा, इन्ना लिल्लाह पढ़ के सुभान अल्लाह कहने में डर लग रहा है। हर काम में बिस्मिल्लाह। एक गैर की, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ जाइएगा आप, गैर हमारे मजहब का नहीं, गैर की एक लड़की आ गई, बोला अरे बुबू ये क्या कर रही है? बोला चुप, ये मेरे धर्म का मामला है, मेरा ईमान कहता है कि जिस काम को करते हुए मैंने पढ़ा, अगर उसमें बरकत है तो अल्लाह बरकत देगा, और जिस काम में मुसीबत होगी तो अल्लाह मुसीबतों से बचा देगा। वो गैर की बच्ची कहती है, बुबू जरा हमको भी याद करा दे। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करने में टाइम लगेगा? बोलो भाई, टाइम लगेगा। ये अलग बात है कि आज के मुसलमान को याद नहीं है, न खाने से पहले याद है बिस्मिल्लाह, न खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह याद है। खाने से पहले एकदम कहता हो जाएगा, एकदम टूट पड़ना है, और खाने के बाद हाथ मलता उठा हुआ क्या खिलाएगा, क्या खिलाएगा कहता हुआ चल दिया। न पहले बिस्मिल्लाह न बाद में अल्हम्दुलिल्लाह, तब न तरह तरह की बीमारियां दुनिया में पैदा हो गई। आसानी के साथ उस नन्ही सी बच्ची ने सीख लिया। तवज्जो देंगे आप, ध्यान देंगे, बच्ची ने सीख लिया। अपने घर गई शाम को, पापा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए अम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों ने कहा कि मुसलमानों का कलमा कितना अच्छा हमारी बेटी की जबान पे लग रहा है। लोगों ने छोड़ दिया बचपन का खिलौना समझकर, मगर उसके नस नस में लफ्ज़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम